लिखा हुआ है यदि किसी भिन्न के अंश और हर, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में जोड़ दिया जाए, कितना है, 2 जोड़ दिया जाए, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। क्या हो जाती है? भिन्न। 9/11 क्या हो जाती है? भिन्न हो जाती है। फिर अगला फिर बोला प्रश्न आंसर में, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो भिन्न निकाले, यानी दो बोला है ना। तो सबसे पहले जो बोला गया है सबसे वो पहले मानिए। क्या बोला है? भिन्न का अंश और हर बोला है ना बेटा। तो यहां सबसे पहले लिखिए क्लास 10 है ना, जैक बोर्ड ने नाम का जो सब क्वेश्चन ये कंपटीशन हो किसी सब में नहीं आता है, ठीक है। बनाने का रूल है, एग्जाम में सब्जेक्टिव पूछता है तो पूरा विस्तार से बनाता है, यही ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो छोटा करके बनाना आता है, उसका हर नियम है, ठीक है। तो अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 का 5, 3 का 5 लिखिए। यहाँ भिन्न बोला है ना, भिन्न का अंश और हर बोला है, 2 चीज बोला है, क्योंकि 2 चर वाला है तो 2 चर वाला जब भी आएगा 2 को मानना होगा। एक्स वाई मानिए, ए बी मानिए, पी क्यू मानिए, जो मानना है 2 को मानना है, क्योंकि 2 चीज बोला हुआ है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे माना कि भिन्न का अंश x है तथा हर y है, यही ना। आप भिन्न लिख लीजिए, आप भिन्न यहां लिख लीजिए, ठीक है। होगा तो इधर जहां हो लिख लीजिएगा, ठीक है। यहां लिख लेते हैं भिन्न बराबर क्या होता है बेटा? अंश बटे हर। यही भिन्न, इसका नाम अभी हो गया परिमेय संख्या, हुआ है ना। तो भिन्न का अंश कितना माने हैं बाबू? x, और हर किसको माने हैं? y। ये x बटे y है मेरा, वो क्या कहलाएगा? भिन्न कहलाएगा। क्या कहलाएगा? भिन्न। अब प्रश्नानुसार हम लिखेंगे, अब भिन्न को लिख लीजिए, x बटे क्या होगा? y। अब दोनों में कितना जोड़ने बोला है? 2। इसमें 2 जोड़ दीजिए, इसमें 2 जोड़ दीजिए, बराबर कितना आएगा? 9/11। यहां से समझ क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, यहां से क्रॉस गुना होगा, तो 11 से इसको गुना करेंगे इधर, तो 11 गुना x + 2 बराबर 9 गुना y + 2। जब ब्रैकेट में रहेगा तो दोनों से गुना होगा, होगा कि नहीं होगा? अब हम दोनों से गुना करेंगे बाबू, तो 11 से पहले x गुना करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ और चिन्ह लगा सकते हो, तो 11 गुना क्या होगा? 11x हो जाएगा, यहाँ प्लस है, फिर 11 से गुना क्या हो जाएगा? 11 दूनी 22। कोई दिक्कत? 9 से इसको गुना करो तो 9y होगा, कहीं गुना तो दोनों मिला के लीजिए। यहाँ कौन चिन्ह है? प्लस। 9 से 9 दूनी 18, 11 दूनी, यहाँ 9 दूनी कितना होगा? 18। अब ये और एक जाति में एक जगह पर रहेगा, एक जाति पर एक जगह पे रहेगा, -9y बराबर 18, ये प्लस उधर के माइनस, क्योंकि ये संख्या दिख रहेगा ना भाई, हमको तो 2 चर वाले समीकरण डालना है। अब लिखिए 11x - 9y बराबर कितना आया? -4 आएगा, 22 से घट रहा है ना, तो -4, ये समीकरण 1 आ गया। फिर लिखेंगे प्रश्नानुसार, फिर भिन्न लिख लीजिए। अभी दोनों में कितना जोड़ने बोला है? 3। इसमें भी 3 जोड़िए, इसमें भी 3 जोड़िए, बराबर क्या होगा? 5/6। भिन्न कितना हो जा रहा है? 5। फिर हम लोग क्या करेंगे यहाँ बाबू? क्रॉस गुना करेंगे, 6 से ही गुना हो जाएगा इधर, तो 6 गुना x + 3 बराबर 5 गुना y प्लस कितना है? 3। या और चिन्ह लगा सकते हो, 6 से गुना होगा तो 6x आएगा, बीच में प्लस, 6 कितना होगा? 18, कितना होगा? 5y, कितना होगा? 15। तो 6x - 5y - 15 - 18, 6x - 5y बराबर कितना आया? -3। समीकरण हो गया। अब इस हिसाब को हम जब सॉल्व कर रहे हैं शुरू से, तो 2 ही विधि से, एक प्रतिस्थापन विधि से और एक विलोपन विधि से।
तो अभी इस किताब में क्वेश्चन में आपको लिखा है कि प्रतिस्थापन से भी सॉल्व कर सकते हैं, बोला ही ना। लेकिन अब वो तो हम सीख गए हैं थोड़ा थोड़ी। अब विलोपन विधि से हम लोग करते थोड़ा जल्दी हो रहा है और समझ में थोड़ा ज्यादा आ रहा है। दोनों एक ही चीज है, लेकिन जहां जैसा बोलेगा वैसा किया जाएगा, ठीक है। तो आप लिख लीजिए, यहाँ क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 से जिस बच्चा का डाउट होगा, जिस बच्चा का दिक्कत होगा, तुरंत हाथ उठा के या खड़ा होकर बोल सकते हो। इस सारी जगह पर हमारा दिक्कत हो रहा है। समीकरण 1 और 2 लिखे तो हम लिखेंगे 11x माइनस 9y बराबर -4, समीकरण 1। 6x माइनस 5y माइनस 3, समीकरण 2, ठीक है। अब यहाँ हमको क्या करना है, विलोप करना है, निराश करना है ना, लुप्त करना है। तो 6 मिलाना है, यहाँ 11x है, यहाँ 6x है, क्या मिल रहा है, क्या नहीं। यहाँ 9y, यहाँ 5y, दोनों में से कोई नहीं मिल रहा। तो मिलाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले x को ही निरस्त करते हैं। तो यहाँ किससे गुना होगा, 6 से, और यहाँ किससे गुना होगा, 11 से। इसे गुना कर देंगे तो 66x होगा, 9 चौक कितना जाएगा, 9 चौक 54 होगा ना, 54y, ये माइनस के माइनस 24, कोई दिक्कत। फिर 11 से इसको गुना किया, 11 चौक 66x, 11 पचे 55y बराबर 11×33। अब हम लोग क्या करेंगे, चिन्ह परिवर्तन। तो प्लस का उल्टा छुपाए प्लस, उल्टा क्या होगा, यहाँ माइनस उल्टा माइनस उल्टा, ये खत्म हो गया, यहाँ प्लस ही गया ना, ये माइनस हो गया। तो 55 में 54 घटा तो क्या आएगा, खाली y आएगा, एक नहीं लिखा जाता है, एक वो आई तो एक नहीं लिखा जाता। अब ये प्लस ही माइनस है, घटा दीजिए इसको, 9 आएगा ना, 9 आ गया। आप ये आंसर यहाँ कर सकते हैं, या भिन्न लिखने वाले भिन्न लिखेंगे। अब हम फिर लिखेंगे यहाँ y का मान समीकरण 1 में रखने पर, है कि नहीं। तो लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 में क्या है बेटा, 11x माइनस 9y बराबर -4 है। तो 11x माइनस 9 गुना 9 बराबर -4, 11x 9 9 81 -4, 11x -4 प्लस 81, 11x बराबर 81 घटेगा 77, 81 से घट रहा है इसलिए माइनस हट रहा है। तो 77/11, 11 7 कितना आ गया, 77, x बराबर 7 आया। अब हमको लिखना है भिन्न बराबर, क्या होता है, अंश बटे हर, यानी x बटे y, यानी x का मान हो गया 7 और y का मान हो गया 9, यानी भिन्न बराबर 7/9 आंसर होगा। समझ में आ गया सबको, क्लियर है, ठीक है। इसको देखिएगा, क्वेश्चन ये को दिया हुआ है कि जेकब, किसी व्यक्ति का नाम जेकब है और उसका पुत्र, 2 आदमी का बात किया है, एक जेकब और उसका पुत्र का, ठीक है। दोनों का बोला है आयु निकालने के लिए, लेकिन कैसे बोला गया सुना है, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। बाद के बात कर रहा है। फिर लिखा है 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। पूर्व मैंने पहले, उनकी वर्तमान आयु क्या है, ठीक है। 2 खेला है, जेकब है और उसका पुत्र है, एगो बाद का बात करता है और एगो पूर्व में पहले का बात करता है, ठीक है। तो 2 आदमी का है, पहले दोनों का नाम मान लीजिए, लिखिए माना कि जेकब की आयु x वर्ष है तथा पुत्र की आयु, किसकी पुत्र, हाँ अपना अपना पुत्र मत समझ लेना यार, y वर्ष है। आप लोग का पुत्र पुत्री है क्या, तेरा है, हाँ 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 तेरा है, देखिए इसलिए तो उसको मार दिया। अब लिखा बेटा 5 वर्ष बाद, सपोज मान लो किसी का उम्र अभी मान लीजिए 40 वर्ष है, 5 वर्ष बाद उसकी उम्र कितना होना चाहिए, अभी उसकी उम्र कितनी है 40 वर्ष, 5 वर्ष बाद उसकी उम्र कितना होना चाहिए, 45 आ जा रहा है। यानी बाद में 5 साल अगर हम क्या किए, जोड़ दिए, कितना आ गया, मान लीजिए अभी उसकी उम्र 40 वर्ष है, 5 वर्ष पूर्व
कितना होगा, यानी -5 क्या कर दे रहे हैं, बाद में हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, अब पूर्व में क्या किए, बाद का हम पश्चात भी लिख सकते हैं, है ना, अब पहले का हम पूर्व लिख सकते हैं। बात समझ आ रहे हो, यहाँ तक क्लियर सबका है। चलिए तो प्रश्नानुसार करेंगे हम लोग, प्रश्नानुसार। तो 5 वर्ष पहले दोनों जाइए, ठीक है, 5 वर्ष पहले क्या किसका लिखा है, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु, जेकब की आयु क्या माने हम, x, बाद में कौन चिन्ह बोले, प्लस, कितना बाद, 5, ये जुटेगा नहीं, ऐसे रख दीजिएगा अलग कट, ठीक है। तो आप मानिए 5 वर्ष बाद जेकब किया है, तो क्या पुत्र खड़े रहेगा, उसका भी तो बढ़ेगा 5 साल बाद, है, तो 5 वर्ष बाद किसका पुत्र, है ना, थोड़ी डायरेक्ट लिखते हैं, पुत्र की आयु, पुत्र की क्या माने है, वाई, बाद में क्या, +5, समझ आ रहा है। बाप का यदि 40 वर्ष है, आप बेटा मान लीजिए 5 वर्ष का है, तो 5 साल बाद 45 हो, तो बेटा क्या 5 वर्ष रहेगा, हाँ, क्या बोलेगा बेटा तुम आओ हम रुके हुए हैं, ऐसा थोड़ी हो, समझ आइए ना। आप लिखेंगे दोनों 5 वर्ष बाद, पहले दोनों आयु लिख ले देते हैं, बराबर क्या लिखेंगे, y + 5 लिख लिए। आप बोला है कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु, आप 5 साल बाद बेटा का आयु, दोनों आ गया, तो बेटा में कितना गुना करने बोला है, इसमें 3 गुना कर देगा, ये बाप के बराबर होगा। तो हम लिखे x + 5 3y + 15, इसको डाले x - 3y 15 - 5, x - 3y बराबर कितना आया, 10, समीकरण 1, ये पाए हो गया। अगला बात बोला फिर प्रश्नानुसार लिखिए, 5 वर्ष पूर्व, पूर्व लिखो या पहले लिखो, बात एक ही है, पूर्व किसकी आयु, जेकब की आयु, x पहले में कौन चिन्ह आएगा, -5, अब बेटा में भी आ जाइए, 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु, y - यहां तक क्लियर है। अब हम 5 वर्ष पर दोनों के आगे हैं, अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों को लिख लीजिए, पुत्र में कितना गुनी बोला है, 7 गुनी, इसमें 7 गुना कर दीजिए, x + 5, देखिए क्वेश्चन पढ़ना चाहिए पूरा, 35, जैसे हम पूछे तो जवाब देना चाहिए, क्या क्या गुना बोला नहीं बोला। अभी क्या करेंगे हम लोग इसको, ठीक है, यहाँ छोड़ दो इसको उठा के इधर ले आएंगे, इसको यहाँ चला जाएगा, तो हो जाएगा x - 7y = -35 +5, ये उठ के जा रहा है, जब जगह परिवर्तन होगा तो चिन्ह में परिवर्तन, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो गुना, है तो भागा, भागा है तो गुना, x - 7y बराबर कितना आ गया, -30, समीकरण 2। अब हम कौन विधि से निकाल सकते हैं बेटा, तो समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। पहले समीकरण मेरा क्या है, x - 3y बराबर 10, x - 7y बराबर -30, चिन्ह परिवर्तन, माइनस प्लस प्लस, ये खत्म, इससे इसको घटा दो, 4y, ये जुड़ जाएगा 40, y बराबर 40/4, काट दिया, कितना आया 10, y बराबर कितना आया 10 आ गया। अब लिखे y का मान समीकरण 1 में रखो, 2 में रखो, जहां रखना है रखना है, ठीक है। अब लिखेंगे x - 7y बराबर, सॉरी 3y ने, समीकरण 1 यही है 10, तो x यही है, तो x - 3 गुना 10 बराबर 10, तो x -30 बराबर 10, x बराबर उधर जाएगा -10 प्लस, x बराबर कितना आया 40, यानी x किसको माने हैं, पिता को, पिता का वर्ष कितना आएगा 40, बेटा कितना आएगा, उल्टा मत लिख देना, तो बाप होगा 10 वर्ष, बेटा होगा 40, कली युग थोड़ी ऐसा युग है, उतारिए।